चलो 162 tan इनवर्स ऑफ cot x से -1 आएगा, राइट। cot इनवर्स ऑफ tan x से -1 आएगा, sec इनवर्स ऑफ cosec x से -1 ही आएगा, cosec इनवर्स ऑफ sec x से -1 ही आएगा। फिर 166 टेक्स्ट बुक ना, चलो 166 नहीं, ये 166 -1 अपॉन e रेज टू -x रूट ऑफ e रेज टू -x द होल स्क्वायर -1 इंटू -1 नहीं इंटू e रेज टू -x इंटू -1, ऐसा ऐसा बचे। फाइनल आंसर जो है ना तुमको ऐसा दिख रहा होगा, अंडर रूट ऑफ e रेज टू -x द होल स्क्वायर -1, क्योंकि e रेज टू -x कैंसिल हो जाता है और वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। उससे पहला आंसर ऐसा दिखेगा, e रेज टू -x -1 अपॉन e रेज टू -x रूट ऑफ e रेज टू -x द होल स्क्वायर -1 और एक माइनस इंटू -1 भी रहेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 167 cot इनवर्स ऑफ x क्यूब, आंसर आएगा -1 अपॉन 1 प्लस x क्यूब द होल स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 168 cot इनवर्स ऑफ 4x -1 अपॉन 1 प्लस 4x द होल स्क्वायर इंटू 4x इंटू log 4। क्वेश्चन नंबर 169 1 upon 1 plus root x the whole square into 1 upon 2 root x. Question number 170 1 upon root of 1 minus root of 1 plus x square upon 2 the whole square into 1 upon 2 root of 1 plus x square upon 2 into 2x upon 2। नहीं, अपॉन 2 तो रहेगा ना, वैसे जैसे वैसे रहेगा, 2x upon 2 लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 171 -1 upon root of 1 minus x square the whole square into minus 2x। यस, ऐसा। नहीं, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x होता है, एक्स्ट्रा डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 172 का 1 upon root of 1 minus x raised to 3/2 the whole square into 3/2 x raised to 1/2। क्वेश्चन नंबर 173 का 9x raised to 8, प्रॉपर्टी से किया ना। 174 का 2x, समझा नहीं, कल एब्सेंट था क्या? sin रेज टू 4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स द होल रेज टू 4। फिर साइन साइन इनवर्स रिमूव हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है। रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स रेज टू 4, रूट एक्स रेज टू 4 मतलब एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x। 175 हाँ दिया ना, ये सम दिया था 175। cot इनवर्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ cot x e रेज टू x स्क्वायर, e रेज टू x स्क्वायर का क्या होगा, e रेज टू x स्क्वायर इंटू 2x। 175 डन हो गया 175 तक। चलो अभी कुछ फॉर्मूलाज, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का भी प्लस ट्रिग्नोमेट्री का, कभी ट्रिग्नोमेट्री का ही मेन रोल है। डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूलाज क्या आना चाहिए बेसिकली तुमको, x रेज टू n रूट x 1/x log x a रेज टू x e रेज टू x
साइन कॉस कॉट माने कोसेक स्क्वायर सेक कोसेक टू कॉट कॉट हो गया ना tan sec square x sin inverse of x cos inverse of x tan inverse of x cot inverse of x sec inverse of x cosec inverse of x ठीक है ये फॉर्मूला अभी ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूलाज आना चाहिए सबसे पहला साइन टू थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बट ये एप्लीकेशन ना मतलब साइन टू थीटा नहीं तुमको साइन थीटा को भी लिखना आना चाहिए व्हाट इज साइन थीटा थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 sin 5 थीटा sin 5 थीटा बाय 2 इनटू cos 5 थीटा बाय 2 यही फॉर्मूला ना हम लोग 1 प्लस साइन टू थीटा में भी यूज करते हैं व्हाट इज 1 प्लस साइन टू थीटा cos theta plus sin theta the whole square what is 1 plus sin theta cos theta by 2 plus sin theta by 2 the whole square समझ रहे मतलब ये एक स्ट्रक्चर है sin टू थीटा का उसके साथ साथ cos टू थीटा का चार फॉर्मूलास है फर्स्ट है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये चार है बड़े 2 थीटा के जहाँ पे थीटा है तो भी ये चार फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है थीटा बाई 2 के साथ समझ रहे एंड व्हाट अबाउट tan टू थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ठीक है अभी 1 माइनस cos टू थीटा भी पता होगा तुमको 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos टू थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos 5 थीटा 1 प्लस cos 7 थीटा यस ये फॉर्मूलास अभी ज्यादा यूज होंगे तुम लोग को सारे सम्स में ठीक है तो देखते हैं सम्स आगे के और कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स का भी लगेंगे जैसे कल भी मैंने बताया था ये सबको पता होगा साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा ठीक है ये चीज हम यूज भी किया इनवर्स चैप्टर में इसका मतलब अगर मैं कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा बोल रहा हूँ ना तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई थीटा को मैं साइन इनवर्स ऑफ थीटा बोलूंगा देखो क्या हुआ अंदर वाला पार्ट रिवर्स होगा देखते क्या होगा फर्स्ट लेट कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाई थीटा इज इक्वल टू एक्स देखो एक्स का आंसर क्या आता है लास्ट में देखते हैं तो कोसेक को शिफ्ट किया तो 1 बाई थीटा इज कोसेक एक्स 1 बाई कोसेक एक्स इज थीटा 1 बाई कोसेक इज sin x is थीटा तो x is what देखो x sin इनवर्स ऑफ थीटा भी है x cosec इनवर्स ऑफ थीटा 1 बाई थीटा भी है इसका मतलब cosec इनवर्स ऑफ 1 बाई थीटा इज सेम एज sin इनवर्स ऑफ थीटा ये तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी sec इनवर्स ऑफ 1 बाई थीटा इज cos क्योंकि cos रेसिप्रोकल है sec का एंड cot इनवर्स ऑफ 1 बाई थीटा इज तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ हम ना साइन कॉस टैन से ही डील करेंगे बिकॉज अपने सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज ना साइन कॉस टैन से ही डील करते हैं तो हम भी साइन कॉस टैन से ही डील करेंगे हम कोसेक सेक कॉट से नहीं जाएंगे मतलब अगर तुमको क्वेश्चन में कोसेक दिखा तो कन्वर्ट इनटू साइन सेक दिखा कॉट दिखा ये थोड़ा अभी के लिए दिमाग में फिट करके चलो
बाद में तुमको एक बार कंफर्ट हो जाए, मतलब तुम्हारे लिए कॉसेक भी नॉर्मल हो जाएगा ना, तब तुम कॉसेक के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक इससे पहले तुम लोग सॉल्व किया ना सेक इनवर्स ऑफ अगर सपोज tan है, सॉरी सेक इनवर्स ऑफ कॉसेक है, तुम थोड़ी इसको कन्वर्ट किए थे, साइन में कन्वर्ट किया, कॉस में कन्वर्ट किए थे क्या? नहीं ना, सेक में ही सॉल्व किया ना इसको। तो मैं बोल रहा हूँ सेक में सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि हमको सम को किस में कन्वर्ट करना है, साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट सम में एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या बोला है, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 कॉस बोला है, तो हमको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, साइन में। कॉस इनवर्स है, कॉस में ही रहेगा, कॉस इनवर्स है, कॉस में ही रहेगा, टैन इनवर्स है, टैन में रहेगा, कॉसेक आया, टैन आया, कॉट आया, समझ रहे हैं कन्वर्जन। तो अभी लेट y is equals to cos inverse of 1 minus 1 plus cos x का रूट। अपॉन 2, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हम सॉल्व करना है तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने का तो पहले कॉसेक इनवर्स करने का, फिर रूट करने का, फिर कॉस का करने का। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि अपने पास 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला है। व्हाट इज 1 प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो क्या बचेगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कॉस, तो बचेगा x बाई 2, तो व्हाट इज dy बाई dx। बस, मतलब इधर डिफरेंशिएशन टफ नहीं होगा, एडजस्टमेंट, तुमको एडजस्टमेंट का सोचना है, डिफरेंशिएशन तो इजी है इसमें, राइट। 177 y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। पहले बाहर कौन है, इनवर्स है ना, अंदर बहुत सारे टर्म्स दिख रहे हैं ना, उसको कोशिश करने का सिंगल टर्म में लेके आने का। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है, तो cos 2x आएगा, तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ cos आया, cos को क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस 2x, साइन साइन रिमूव हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2x बचेगा y का वैल्यू, तो व्हाट इज dy बाई dx। 178 y is equals to cos inverse of 3 sin x minus 4 sin cube x। ये किसका फॉर्मूला है, और एक हिंट मैं दे दूं, कभी भी बाहर साइन इनवर्स आएगा या कॉस इनवर्स आएगा, दोनों में से तुम सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्मूलास में ही सोचो। अब इधर बाहर साइन इनवर्स दिखा ना, तो मैं अंदर का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, साइन या कॉस ना, मैं साइन या कॉस में ये कहाँ पे आता है वो चेक करूंगा। अभी भी साइन या कॉस में ये कहाँ पे आता है, साइन 3 थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन 3x, बोलो, कॉस इनवर्स ऑफ cos pi by 2 minus 3x, तो what is y, pi by 2 minus 3x, तो what is dy by dx, 0 minus 3, answer is minus 3, easy। y is equals to tan inverse of 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x। बाहर tan आया ना, तो tan का फॉर्मूला ही देखने का, tan में कब आता है ये, तो इट इज tan 3x, तो विच इज 3x, तो dy by dx इज इक्वल्स टू 3, समझ रहे हैं। y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। सबसे पहला सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स में काम किसमें करना है, तो इसको कॉस इनवर्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, अंदर वाला उल्टा होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। किसका फॉर्मूला है वो, cos 2x का फॉर्मूला है, तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 2x, तो dy by dx इज इक्वल्स टू 2, समझ रहा है। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बोलो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर अपने को tan आना चाहिए, बट इधर कुछ और फॉर्मूला दिख रहा है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस दिख रहा है। यस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 2 2, तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, बचेगा tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। आगे y इज इक्वल टू x बाई 2, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2। इजी 182 y is equals to cot inverse of sin 2x divided by 1 plus cos 2x। देखो इसको तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट अभी के लिए हम लोग क्या सोच के रखे, सब कुछ साइन कॉस tan में होना चाहिए, तो इधर कॉट इनवर्स है तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स करने पे ऊपर क्या आएगा अपॉन sin 2x। चलो बोलो फटाफट, tan इनवर्स तो tan इनवर्स ही है, 2 cos स्क्वायर x, अरे प्लस है तो cos, माइनस है तो sin, डिवाइडेड बाय sin 2x, 2 sin x इंटू cos x, एंगल मैच करने का हर बार, 2 2 cos 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 अपॉन sin, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस x, तो पाई बाय 2 माइनस x है, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, समझ रहा है। y is equals to tan inverse of 1 plus sin x अपॉन cos x। ये थोड़ा अजीब है, बोलो ठीक है, पहले ये मत करो, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये करते। बोलो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, ये जो 1 दिख रहा है ना तुमको ऊपर, ये 1 के यहाँ पे tan पाई बाय 4 लिख देने का, tan x लिखने का, अपॉन 1 माइनस इधर कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, तो tan पाई बाय 4 इंटू tan x। क्या कर दिया पता है तुमको, फॉर्मूला बना दिया, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan पाई बाय 4 प्लस x का, tan tan रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाय 4 प्लस x, ये y का आंसर है, डी बाई डी एक्स का आंसर 1 बन गया। और सेम y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x है अपॉन 1 माइनस tan x है। एक फॉर्मूला है जो तुमको इनवर्स में पढ़ाया था, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, करेक्ट। तो अभी वो फॉर्मूला के हिसाब से देखो, a प्लस b मतलब कौन, 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस ए बी मतलब 1 माइनस tan, इट इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan, है ना, tan इनवर्स ऑफ 1 तो पाई बाय 4 है, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ tan, तो फिर से वही पहुंचा देखो, बड़े सिंपल है ना। चलो डी बाई डी एक्स क्या आएगा, आंसर चेंज नहीं होएगा, आंसर वही आएगा, बस मेथड, यस नो। तो 184 y is equals to tan inverse of cos 2x divided by 1 plus sin 2x। सोचो अच्छा किसका फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सबसे पहला 1 प्लस sin 2x का फॉर्मूला पहले आना चाहिए। व्हाट इज 1 प्लस sin 2x, cos x प्लस sin x द होल स्क्वायर। अभी ये ऊपर वाला टर्म को ना नहीं चाहते हुए भी हमको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस एंगल। अपना एंगल क्या x है ना, नीचे x हो गया, ऊपर क्या है 2x को x में लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, उसके पास 4 फॉर्मूलाज है cos 2x के पास, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x और 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बट कौन सा यूज करोगे जिसमें cos और sin दोनों है,
तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इससे क्या हो गया पता है क्या, ऊपर ना मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, जो क्या होगा cos एक्स माइनस साइन एक्स, cos एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे cos एक्स प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर दिख रहा है। तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स दिख रहा है। अब इसको एडजस्ट करते हैं, डिवाइड बाय cos, क्योंकि tan बन जाएगा तो ये बनेगा 1, ये बनेगा tan क्यूब साइन अपॉन cos, ये बनेगा 1 प्लस tan क्यूब साइन अपॉन cos। देखो फॉर्मूला में मैच हो रहा है, कौन से फॉर्मूला में, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, माइनस आएगा तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। बट व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ tan x, तो dy by dx is equals to what, 0 minus 1, आंसर इज -1। समझ रहे हैं पक्का। क्वेश्चन नंबर 185, y is equals to cot inverse of 1 plus sin x upon cos x। पहला काम, cot को tan में लाएंगे। सेकेंड बोलो, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर, ऊपर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, सब कुछ सेम, सिर्फ x बाई 2 रहेगा सब जगह पे। आगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 द होल स्क्वायर। एक कैंसल, एक बच जाएगा तो y क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। फॉर्मूला, सिंस tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab इज इक्वल्स टू a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, तो y क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। तो dy by dx is equals to 0 minus half, आंसर इज माइनस। समझा। तो ऐसे फॉर्मूलास को अप्लाई करना है तुम लोग को आगे वाले सम्स में। तो 185 के बाद चलो कोसेक इनवर्स ऑफ पहला स्टेप, साइन इनवर्स बनाते हैं, क्या बन जाएगा बाद में, कॉस को लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस 5 रेज टू एक्स। डन। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 टू रूट और कॉस स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कॉस एक्स बाई 2, बाहर भी कॉस है तो कैंसिल होके आएगा। देखो इसमें से कुछ सम्स हो भी गया तो फिर से करो, वो पता ना भी कौन सा ढूंढते बैठेंगे। 188 फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट, बचेगा साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 अंदर बचा है और बाहर देखो क्या है, कॉस इनवर्स है तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। 189 कौन सा फॉर्मूला,
tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? सो 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। tan इनवर्स ऑफ 1 तो पाई बाई 4 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 x बाई 2 होगा, और x बाई 2 का डेरिवेशन 1 बाई माइनस हाफ आएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 190, पहले इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, फिर अंदर क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ये कोई तो फॉर्मूला के साथ मैच हो रहा है, बट इधर थीटा नहीं है, क्या है 2 है, इसका मतलब इट इज cos 3 2x, मतलब क्या बन रहा है cos 6x। ऐसा हम लोग एडजस्टमेंट ट्रिग्नोमेट्री में भी किए थे, आएगा, बट अंदर बाहर साइन है, बाहर अंदर cos है, साइन पाई बाई 2 माइनस 191, यस 2 cos स्क्वायर x बाई 6, क्योंकि ऑलरेडी 3 है, और नीचे कैसे लिखोगे फिर साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin x बाई 6 cos x बाई 6, अरे आधा होगा, cos cos कैंसिल, 2 2 कैंसिल, cos अपॉन साइन, बाहर tan है तो tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 3। 192 cot इनवर्स ऑफ sin 3x अपॉन 1 प्लस sin 3x, पहला tan इनवर्स लिखेंगे तो ऊपर 1 प्लस cos आएगा, 1 प्लस cos मतलब cos स्क्वायर 3x बाई 2, नीचे sin 3x है, sin 3x का फॉर्मूला कैसे डालोगे 2 sin 3x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2, 2 2 कैंसिल, cos cos कैंसिल, cos अपॉन साइन, बाहर tan है अंदर cot है, कितना हुआ था 1 3, बोलो किसका फॉर्मूला लगना चाहिए, पहले ये फॉर्मूला लगाओ cos 7x बाई 2 प्लस sin 7x बाई 2 द होल स्क्वायर, फिर नीड बनेगा ये फॉर्मूला का। अब तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला का सोचोगे ना तो रटने ऐसा हो जाएगा, फिर अपने को पता नहीं क्यों हम लोग वो फॉर्मूला डाल रहे हैं। इधर 7x बाई 2 है, इधर 7x है, उसको आधा करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7, इसके आगे तो आता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर डालना है, इसका कैंसिल होगा, फिर cos से डिवाइड करना है, tan में कन्वर्ट होगा, किया ना ऐसा। 194 सही है, बोलो 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 2 कैंसिल, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, cot स्क्वायर का रूट, cot को कैसे लिखोगे tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। 195 देखो, ऐसा कोई नया सम नहीं है, tan इनवर्स बाहर है ना, अंदर कौन है, बट हम लोग cosec और cot से कभी डील करते ही नहीं, क्या करोगे फिर बोलो, फिर 1 अपॉन साइन, फिर cos अपॉन साइन, बट दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर साइन साइन है, ये 1 अपॉन cos है, साइन है, और एक cos अपॉन साइन है, दोनों का डिनोमिनेटर में साइन साइन है, तो साइन हो गया, तो ऊपर क्या बचा है, एकदम सिंपल बन गया सम, बोलो 1 प्लस cos x और sin x, 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। सम बहुत बड़ा दिख रहा है बट बहुत इजी है, देखो कितने बार फॉर्मूला अप्लाई करना है, चार बार ना, 1 प्लस साइन 4x बाई 3, 2 अरे cos 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 द होल स्क्वायर, उसका रूट है, बाजू में cos 4x बाई 6 प्लस माइनस साइन 4x बाई 6 द होल स्क्वायर, उसका रूट है, नीचे cos 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 द होल स्क्वायर, रूट है, बाजू में
cos 4x/6 माइनस sin x बाई होल स्क्वायर है, रूट है, बट ये नीचे ना ब्रैकेट डालने का, क्योंकि माइनस है ना, वो माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा। तो ऊपर क्या कैंसिल होगा पता है क्या? देखो इधर cos है, इधर साइन है प्लस में, इधर cos है, इधर साइन है माइनस में, तो साइन साइन कैंसिल, तो 2 बार cos बचेगा। नीचे इधर cos है, साइन है प्लस में, और इधर cos है, साइन है माइनस में, बट बाहर माइनस है, वो माइनस cos को कौन सा साइन देगा? माइनस, और साइन को प्लस, cos cos कैंसिल, तो साइन प्लस साइन बचेगा नीचे, तो ऊपर 2 cos बचा है, नीचे 2 साइन बचा है, 2 2 कैंसिल, cos अपॉन साइन, और बाहर भी cot है, क्योंकि हमने चेंज करना भूल गया, tan बनाना भूल गया, तो अच्छी बात है, cot cot निकल जाएगा, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 196। उसके बाद ना जो मैं तुमको अभी फॉर्मूला बताया ना tan इनवर्स का, क्या बताया tan इनवर्स का? a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, क्या होता है? प्लस, क्योंकि ऊपर प्लस है, अगर ऊपर माइनस हुआ तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, करेक्ट। इसका मतलब सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है? न्यूमरेटर का साइन के ऊपर डिपेंड है। और एक बात क्या है, न्यूमरेटर में जो भी टर्म आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन नीचे होना चाहिए। तो इसमें बेसिक हिंट क्या पता है? अगर मेरे पास y ऐसा आ गया, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x, देखो ऊपर मेरे को दो टर्म्स दिख रहे हैं, कौन से 2 और 3, 2 मेरा a है, 3x मेरा b है, तो मुझे दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ऊपर दिख रहा है, और नीचे 1 भी दिख रहा है, और बाजू में 2 और 3 को इंटू किया तो 6 बनता है, मतलब ए बी भी दिख रहा है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b लिखता हूँ, तो इसको क्या लिखूं? करेक्ट। व्हाट इज द dy by dx? अरे कांस्टेंट है वो 2, तो व्हाट इज आंसर? 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3। क्या बोल रहे हो, समझ रहे हैं? मतलब तुमको क्या करना है, ये फॉर्मूला में मैच करना है, tan बाहर आए तो। क्यों पता है? अभी क्वेश्चन में ना, मैं कहीं पे भी देखो, अभी जो क्वेश्चन में लिखा ऊपर 197 भी देखो या 198 भी देखो, मैं क्वेश्चन में क्या यूज नहीं कर रहा हूँ, साइन कॉस यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, x 2x 3x ऐसा यूज कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 15x स्क्वायर। देखो सबसे पहला हिंट क्या ढूंढने का, क्वेश्चन में 1 प्लस दिख रहा है क्या? यस है, नीचे 1 है, 1 के बाजू में कौन सा साइन है? प्लस है, नीचे प्लस है, मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर क्या आना चाहिए? तो ये क्वाड्रेटिक टाइप में सोचने का, कैसे पता है? 1 प्लस 15x स्क्वायर, ये 15x स्क्वायर किस जगह पे है? a इंटू बी के जगह पे, और ये 2x किस जगह पे है? a माइनस बी, a माइनस बी है करके मुझे कैसा पता चला? क्योंकि नीचे प्लस है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया तो 15 आना चाहिए, माइनस किया तो 2 आना चाहिए, 5 3 जा, तो इट इज 5x माइनस 3x, वो अपने आप एडजस्ट होगा, क्योंकि 5x माइनस 3x 2x ही होता है, हो गया एडजस्टमेंट। लिख देने का, सिंस tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab इज इक्वल्स टू व्हाट? tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, समझ रहा है? तो इससे क्या बनेगा? y, इसको tan इनवर्स ऑफ 2x नहीं लिखने का, डिफरेंशिएट करने का भी, dy by dx बोलो, 1 upon 1 plus 5x the whole square into derivation of 5x minus 1 upon 1 plus 3x the whole square into derivation of 3x, बीच का एक स्टेप है, पता है ना, dy by dx वाला स्टेप, वो लिखने का। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 5 upon 1 plus 25x square minus 3 upon 1 plus 9x square। समझ में आ रहा है? यस नो? क्वेश्चन नंबर 199, y is equals to tan inverse of 6x upon 1 plus 8x square 1 minus 8x square।
बोलो व्हाट इज अ हिंट? नीचे 1 है, 1 के बाजू में तो माइनस, नीचे मतलब ऊपर क्या आएगा? प्लस। मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए? प्लस किया तो कितना आना चाहिए? इसका मतलब तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 4x इंटू 2x। अब चालू करो। y इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देने का इधर बीच में हर बार, ये फॉर्मूला आएगा। बोलो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। अब क्या करने का? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बीच का एक स्टेप रहेगा, पता है ना। उसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस 4x द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2x द होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो फाइनल आंसर 4 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। समझ रहा है? समझा कैसे हिंट ढूंढना है? 190 200 y is equals to tan inverse of a plus 4 plus 5 x divided by 4 minus 5x। बोलो प्रॉब्लम क्या है? वन नहीं है, बट कितने टर्म्स है? दो, एक दो, बट वो दो टर्म में पहला टर्म क्या होना चाहिए हर बार? बट क्या है? तो हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे या कॉमन निकालेंगे। डिवाइड कर दो, 1 बचेगा, 5/4 x बचेगा, 1 बचेगा, 4x बचेगा। देखो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा, है ना। तो व्हाट इज y? tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 5/4 x। फॉर्मूला लिखने का बीच में, तो बताओ dy बाई डी एक्स 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/4 x द होल स्क्वायर इंटू डेरिवेशन ऑफ 5x/4 प्लस है, ऊपर प्लस है। व्हाट इज द फाइनल आंसर? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5/4 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर बाई 16। समझा? तो 1 नहीं है तो 1 बना सकते हो, अगर 1 ऑलरेडी है तो एडजस्टमेंट करने का। 200 हो गया। बोलो किधर की हो? प्लस था, ये माइनस है। बोलो tan इनवर्स से बाहर, अंदर वेरिएबल्स में है, नीचे 1 है, 1 के बाजू में माइनस है, ऊपर तो मल्टीप्लाई किया तो 15 आना चाहिए, प्लस किया तो 8 आना चाहिए। तो कैसा लिखोगे? tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 5x इंटू 3x, मतलब tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x आएगा डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला काम, tan इनवर्स लिखा तो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? नीचे 1 प्लस है तो ऊपर माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई किया तो 35, माइनस किया तो। क्वेश्चन नंबर 203, फर्क नहीं पड़ेगा, x है कि 2 है, रूट x है, 3x है, साइन x है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉम्बिनेशन वही है। बोलो नीचे क्या है? 1 प्लस है, ऊपर क्या है? माइनस में आना चाहिए, माइनस में नहीं, नीचे 1 प्लस है मतलब ऊपर माइनस में आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई किया तो 3 आना चाहिए, और माइनस किया तो 2 आना चाहिए। सिर्फ नंबर पे ध्यान दो, सिर्फ नंबर पे 2 आना चाहिए। तो क्या आएगा आंसर? 3 रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स। दोनों में वो सिंबल डाल देने का जो सिंबल ऊपर है, और ध्यान से देखो 3 रूट एक्स और 1 रूट एक्स को इंटू किया तो 3x ही आता है, आएगा। क्वेश्चन नंबर
4। पहले इसको क्या करने का, कभी भी स्प्लिट करने का। ये 2^2x है ना, +2 है ना, तो इसको लिखने का 2^x इंटू 2 स्क्वायर। व्हाट इज 2 स्क्वायर? ये बनेगा 4 इंटू 2^x ऊपर, और नीचे जैसा वैसे रहने तो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, पीछे माइनस है, ऊपर तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए, और प्लस किया तो कितना आना चाहिए। मैंने बोला ना, ये जिसमें वेरिएबल होता है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं देने, उसके बाद वाले नंबर्स पे ध्यान देने को। मल्टीप्लाई किया तो 3, प्लस किया तो 4, तो लिखोगे कैसे, 3 इंटू 2^x प्लस 1 इंटू 2^x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4^x। देख लो, 3 1 जा और 2^x इंटू 2^x 4 है ना, एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205। पहला काम क्या करने का, कभी भी ऐसा स्प्लिट करने का, तो ऊपर 2^x ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2^2x। 2 सामने लिखाओ। बोलो नीचे क्या है, ऊपर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई किया तो प्लस की, माइनस किया तो 2 1 जा। कैसे लिखोगे 2 1 जा, मतलब 2 इंटू 2^x माइनस 1 इंटू 2^x। समझ में आ रहा है पक्का? क्वेश्चन नंबर 206। बोलो, पहला स्टेप tan इनवर्स, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? जहाँ पे 1 होना चाहिए वहां पे तो क्या करोगे, डिवाइड बाय a स्क्वायर। क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 5ax अपॉन a स्क्वायर अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5x अपॉन a, नीचे बचेगा 1 माइनस 6a अपॉन x अपॉन a द होल स्क्वायर। समझा ना? तो बोलो 1 माइनस है, इसका मतलब ऊपर, और इधर 6 है, ऊपर 5। मल्टीप्लाई किया तो 6 आना चाहिए, प्लस किया तो 5 आना चाहिए। तो ये 5x बाई a को कैसे लिखोगे, 3x बाई a प्लस 2x बाई हो जाएगा 207। बोलो, जहां पे हमको 1 चाहिए वहां पे क्या है, b है ना, b। तो मैं क्या करूं, किससे, b से डिवाइड किया तो ऐसा कुछ होगा, a बाई b, ए बी कैंसल, b कैंसल, 1 बन गया a बाई b हो गया। एडजस्टमेंट देखो, a बाई b tan x को इंटू करो, तो आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ a बाई b प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x ही है, सही है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 कंप्लीट। 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें, दैट इज 207 208 एंड 9। सो 201 से 207 तक। क्वेश्चन नंबर 10 राइट, 208, y is equals to tan inverse of 5 minus x upon 6x square minus 5x plus minus 3। प्रॉब्लम बताओ। तुम लोग अगर ऐसा सोच रहे हो ना 6x स्क्वायर के जहाँ पे 1 चाहिए तो गलत है, क्वाड्रेटिक भी सोच रहे हो तो गलत ही है। tan इनवर्स क्या डिमांड करता है, पहला 1 डिमांड करता है, 1 आने के बाद तुम कुछ भी सोच लो, वो 1 कैसे लाओगे फिर। देखो, डिवाइड बाय 6x स्क्वायर करोगे गलत है, क्योंकि मैं 1 के लिए एक लॉजिक बताया था, नीचे 2 टर्म्स जब होंगे ना तभी हम लोग डिवाइड बाय कर सकते हैं, बट इधर नीचे कितने टर्म्स है, तो डिवाइड वाला दिमाग तो हटा दो। दूसरा और एक वे से कैसे 1 ला सकते हो, +1 -1, 1 चाहिए ना, 1 लिखो और पूरा इक्वेशन लिखो,
-1 लिखो। क्यों ऐसे किया समझा? ये +1 -1। अब क्या बना देखो ध्यान से, 5 - x अपॉन 1 + 6x² -5x -4। अब ये क्वाड्रेटिक बना, बट ये क्वाड्रेटिक ऐसा दिख रहा नहीं ना डायरेक्टली, तो हम पहला काम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते आएंगे बाजू में जाके। इसको फैक्टराइज करो पहले, मल्टीप्लाई किया तो 24 आना चाहिए, माइनस किया तो 5 आना चाहिए। आया? इधर लिख दो डायरेक्ट, 5 - x अपॉन 1 + 2x + 1 × 3x - 4। अब थोड़ा सोचो, मल्टीप्लाई किया तो ये 2 नंबर्स आना चाहिए, और नीचे कौन सा साइन है, तो ऊपर माइनस करने पे ये आना चाहिए। तो क्या करने का, सिंपल, ये जो 2 ब्रैकेट्स नीचे लिखे हो ना, उनको ही ऊपर माइनस में लिखने का। बट माइनस में लिखते समय माइनस एक प्रॉब्लम देता है ना, माइनस क्या करता है, दूसरे ब्रैकेट को नेगेटिव देता है, और ये आंसर भी आना चाहिए ना 5 - x। तो हमको सोचना पड़ेगा इसमें से इसको माइनस करना है कि इसमें से इसको माइनस करना है। अपने को +x चाहिए कि -x चाहिए, इसका मतलब छोटे में से बड़े को माइनस करना पड़ेगा। तो 2x + 1 - 3x - 4, एक बार चेक कर लो वही आता है क्या, 2x - 3x और 1 माइनस और -4 +4, तो आंसर 5 - x आ रहा है, यस नो? तो आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x - 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, y। So what is dy by dx? आगे 2 upon 1 + 2x + 1 the whole square, खत्म। समझा? सेम सम ना, क्वेश्चन नंबर 209 है, बस फर्क क्या है, सिर्फ कॉट ही फर्क नहीं, बहुत कुछ है, देखते हैं। 209 पहला कॉट है क्वेश्चन में तो, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4 - x - 2x² डिवाइडेड बाय 3x + 2। चलो बोलो फटाफट, पहला स्टेप इसको tan बनाने का, सेकेंड स्टेप ठीक है, 1 + 4 - x - 2x² -1, ठीक है। आगे देखो ऐसा बनेगा, 3 ना, 3 4 - 1 3 - x - 2x²। बट क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से पहले एक चीज करना पड़ता है, जो x² वाला टर्म होता है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट इधर कैसे है, तो हम पहला काम क्या करेंगे, -n को कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, +x - 3। समझ में आया? अब नॉर्मल करो, बोलो, मल्टीप्लाई किया तो 6 आना चाहिए, माइनस किया तो 1 आना चाहिए। वाह, अब इसको लेके जाओ, इधर लिखो। बट इधर एक प्रॉब्लम है, नीचे क्या है सर, साइन देखो, तो इसका मतलब ऊपर क्या आना चाहिए, तो आ ही जाएगा, डायरेक्ट लिखो, प्लस कैसे भी लिखो चलता है, क्यों, ब्रैकेट का गड़बड़ नहीं होगा प्लस में, एक बार चेक कर लो वही आएगा क्या, 2x + x और 3 - 1
वो आएगा क्योंकि उसने एडजस्टमेंट करके दिया अपने को. तो व्हाट इज y? 2x plus 3 plus of x minus 1. डिफरेंशिएट करो, आंसर डन. समझा यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 209 तक क्लियर? तो कुछ इनवर्स के और बचा है, और एक मेथड इनवर्स में, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आज के लिए इतना बस. तो 209 तक होमवर्क है. 201 से होगा ना, 201 से 209 तक है, और दूसरा 188 से होगा समथिंग, वो भी होमवर्क है. 196 तक 2 क्वेश्चन है ना, वो नहीं लिखा क्या? वन 185 है ना, तो 186 से लेके 196 तक क्वेश्चन नंबर 7 ना. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 1.2. लिखोगे ना क्वेश्चंस वैसे तुम लोग इसमें देख के. इतना कंप्लीट करो.